नमस्कार दोस्तों, टीम ड्रीमलैंड चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम MPPSC प्रीलिम 2021 जो 25 जुलाई 2021 को संपन्न हुई थी उसका पेपर कोड 8 डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दें, अभी आयोग द्वारा आंसर की पब्लिश नहीं हो पाई है। फाइनल आंसर आयोग द्वारा पब्लिश आंसर को ही माना जाएगा, अतः कोई संदेह होने की स्थिति में आयोग की आंसर की ज़रूर देखें। धन्यवाद। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। मध्य प्रदेश का पन्ना जिला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, हीरे के लिए प्रसिद्ध है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चंबल नहर सिंचाई परियोजना संबंधित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यमुना बेसिन से संबंधित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, चंबल नदी पर स्थित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, गेहूँ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सी एक फसल व्यापारिक नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, बाजरा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित राज्यों एवं उससे संबंधित मुख्यमंत्रियों का मिलान करें जो भारत के प्रधानमंत्री बने हैं। तो इसमें ए, PV नरसिम्हा राव, ये अविभाज्य आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। बी, मोरारजी देसाई, ये बम्बई के मुख्यमंत्री रहे हैं। सी, HD देवगौड़ा, ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे हैं। डी, चरण सिंह, ये अविभाज्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। और ई, नरेंद्र मोदी, ये गुजरात के मुख्यमंत्री हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में निम्नलिखित में से किस प्रकार के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है? पहला है तटस्थ न्यायालय अतिरिक्त न्यायाधीश, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एड हॉक जज। एडिशनल जज की नियुक्ति भारत के सर्वोच्च न्यायालय में नहीं करते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम CPME भारत सरकार के लोक उद्यम विभाग द्वारा सूचीबद्ध जनवरी 2020 महारत्न की श्रेणी में नहीं आता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ऑयल इंडिया लिमिटेड नहीं आती हैं, बाकी सभी आते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वित्तीय क्षेत्र के मूल्यांकन समिति की सह अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर और भारत सरकार के वित्त सचिव। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों NBFC के लिए लोकपाल योजना 2018 को किस दिनांक को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रभावी रूप से पेश किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 23 फरवरी 2018। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जनवरी 2021 में किस पड़ोसी देश में सेना द्वारा तख्ता पलट किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, म्यांमार। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, लुसाने में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस भारतीय महिला ने व्यक्तिगत खेल में सर्वप्रथम ओलंपिक में पदक जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, कर्णम मल्लेश्वरी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मध्य प्रदेश शासन द्वारा खेल प्रशिक्षकों को प्रदत्त किए जाने वाले निम्न में कौन सा पुरस्कार सर्वोच्च है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, विश्वामित्र पुरस्कार। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा स्थापित मध्य प्रदेश राज्य तीरंदाजी अकादमी कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा जबलपुर, सी, जबलपुर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नियंत्रक महालेखक परीक्षक का कर्तव्य होगा कि वह उन सभी प्राप्तियों की लेखा परीक्षा करे जो भारत की संचयी नीति में संदेह हैं, अथवा नियंत्रक महालेखा परीक्षक को संघ या किसी राज्य के किसी कार्यालय विभाग में रखे गए भंडारों या स्टॉक के लेखाओं की लेखा परीक्षा करने और उसकी बाबत में रिपोर्ट देने का प्राधिकार होगा। सही
विकल्प का चुनाव कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, फर्स्ट तथा सेकंड दोनों सत्य हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, अरविंद पनगड़िया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्तियों के नामों की सिफारिश करने वाली समिति में कौन शामिल नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, राज्यपाल शामिल नहीं होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के किसी भी निर्णय व्यतीत कोई व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में अपील कितने दिनों के भीतर दायर कर सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 90 दिन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राज्य खाद्य आयोग की स्थापना किस कानून के अंतर्गत होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भोपाल राज्य के मूल संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, दोस्त मोहम्मद खां। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राजा वीर सिंह देव की राजधानी कहाँ थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, बांधवगढ़। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मांडू विजय दक्षिण विजय की कुंजी था, यह किसने कहा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, अमीर खुसरो। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भीमबेटका को किसने खोजा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर विष्णुधर वाणकर ने। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, भील जनजाति। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। स्टेपीज थर्ड रूस हो जाएगा, प्रेरीज संयुक्त राज्य अमेरिका होगा, वेल्स दक्षिणी अफ्रीका होगा, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया होगा। इस प्रकार इसका सही आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के किस राज्य में सागौन के वृक्ष का क्षेत्र सर्वाधिक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, मध्य प्रदेश। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, चंदौली राष्ट्रीय उद्यान गुजरात, क्योंकि चंदौली राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में स्थित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, छोटा नागपुर पठार। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। अभिकथन ए, पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश भारत के प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य हैं। कारण आर, अपवाहित उर्वरक भूमि, शीतकाल में 10 डिग्री से 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान एवं लगभग 75 डिग्री सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा गेहूं के उत्पादन के लिए आवश्यक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए एवं आर दोनों सही है तथा ए आर की सही व्याख्या करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पद्मश्री भूरीबाई किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, चित्रकारी के लिए। पद्मश्री भूरीबाई पिथौरा पेंटिंग चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कैलाश सत्यार्थी का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, विदिशा में हुआ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 750 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, रीवा में स्थित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मिजोरम में स्थित पबंग पुई राष्ट्रीय उद्यान को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, नीला पर्वत उद्यान। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फरवरी 2021 में प्रधानमंत्री जी द्वारा किस शताब्दी समारोह की शुरुआत की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, चौरी चौरा शताब्दी समारोह। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्तों को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन के बराबर वेतन का संदाय किया जाता है। सेकंड ऑप्शन है, भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल
पद ग्रहण करने की तारीख से 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले आता है तक होगा। थर्ड ऑप्शन है एक चुनाव आयुक्त किसी भी समय मुख्य चुनाव आयुक्त को संबोधित स्व हस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना पद त्याग दे सकते हैं। सही कथन का चयन कीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, फर्स्ट तथा सेकंड दोनों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की किस सूची एवं प्रविष्टि का संबंध राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन से है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, सूचीपष्ट प्रविष्ट 72। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 1 फरवरी 1994। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 2 अधिक राज्यों के लिए संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना की जा सकती है। ऑप्शन है यदि संबंधित राज्य इस संबंध में करार करते हैं। बी ऑप्शन है संसद विधि द्वारा संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग नियुक्त करता है। सी है ए तथा बी दोनों। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ए तथा बी दोनों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस प्रावधान के अंतर्गत मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 118(3). चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्र कवि बाल कवि बैरागी का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, नंदराम दास बैरागी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 7 सागर 9 नारायण एवं 84 महादेव की परिक्रमा मध्य प्रदेश के किस नगर में संपन्न होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, उज्जैन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राजा भोज के किस कवि ने जैन धर्म अपना लिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा धनपाल ने। विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल सांची का प्राचीन नाम यह भी था। इसका सही ऑप्शन ए, ककड़ाम हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। टाटिया भील का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, टाटिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जेनेटिक कोड की विशेषताएं हैं। यह प्रायः सर्वात्रिक होता है। यह 3 न्यूक्लियोटाइड क्षारकों का बना होता है जो 20 अमीनो अम्लों के संगत होते हैं। यह अंतर्व्यापी गैर अस्पष्ट एवं कॉमा रहित होता है। इसमें एक प्रारंभिक एवं एक समापन कोडान होते हैं। तो ये चारों सही हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, पुणे में। भारत ने किस देश के साथ नीली अर्थव्यवस्था समुद्री संसाधन पर सतत विकास हेतु साझेदारी के लिए टास्क फोर्स का निर्माण किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, नॉर्वे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आम की नीलम एवं अल्फांसो के मध्य क्रॉस से किस संकरण किस्म के फसलों का विकास होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, रत्ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की जननी सुरक्षा योजना के मुख्य उद्देश्य क्या हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, माता एवं शिशु की मृत्यु दर को कम करना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य में भारतीय राष्ट्रवाद भ्रूणावस्था में थी। इस तत्व को मानने वाले इतिहासकार हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, आर.सी. मजूमदार और डॉक्टर S.N. सेन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 1857 में लंदन से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र टाइम्स के संवाददाता कौन थे जिन्होंने लिखा था, उत्तर भारत में गोरे आदमी की गाड़ी को कोई भी मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं देखता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा W.H. रशल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत की आत्मनिर्भर समाज व्यवस्था का वर्णन करते हुए किसने कहा था कि भारत की ग्राम व्यवस्था छोटे छोटे गणतंत्र हैं? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, चार्ल्स मैकटॉफ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्य और संघीय क्षेत्रों की स्थापना की गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 14 राज्य 6 संघीय क्षेत्र। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय रियासतों के शासकों के विशेष अधिकारों और
प्रिवी परसों की समाप्ति कब की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी 1971। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस संगठन ने व्योममित्र नाम के भारतीय रोबोट को विकसित किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी इसरो। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गार्टनर के अनुसार 4 चरण परिपक्वता मॉडल को क्रम व्यवस्थित किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी सूचना, सहभागिता, लेन देन और परिवर्तन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक सामाजिक नेटवर्क के रूप में प्रतिनिधित्व किया जा सकता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए ग्राफ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। IPv6 प्रोटोकॉल आईपी पते को परिभाषित करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी 128 बिट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यह परिताओं को एकत्रित करके उपयोगकर्ताओं के हितों के बारे में स्वचालित पूर्वानुमान बनाने की एक विधि है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी सहयोगात्मक फिल्टरिंग। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्ष 2011 की जनसंख्या के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर न्यूनतम रही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नागालैंड। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उर्वरक उद्यानों के लिए कौन सा कच्चा माल नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी कास्टिक सोडा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? पर्वत शिखर, महादेव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी एल्ब्रुस एशिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पवन ऊर्जा के विकास की संभावनाएं अधिक हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी तमिलनाडु एवं गुजरात। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था। यह उल्लेख किस ग्रंथ में किया जाता है? इसका सही आंसर है ए बुद्ध घोष की समस्त प्रसादिका। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चचनामा के अनुसार 6वीं और 7वीं शताब्दी में सिंधु देश की राजधानी क्या थी? तो इसका सही आंसर है बी अरोड़। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मुगल कालीन ग्रंथ मारिस ए आलमगीर किसकी रचना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए साखी मुस्तैद खां। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मध्यकालीन इतिहास में पनही तथा उपानाह का उल्लेख किस संदर्भ में मिलता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी जूता। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? इसका सही आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1945। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संविधान सभा के मनोनीत उप सभापति कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा SD मुखर्जी सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी अभिव्यक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आयोजित करने की सूचना के संबंध में उचित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए राष्ट्रपति का आशय। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के संविधान का अनुच्छेद 24 जोखिमपूर्ण कार्यों से संबंधित कारखानों में बालकों के नियोजन को निषेध करता है। ऐसा निषेध है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी आंशिक निषेध। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के संबंध में कौन सा
कथन सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, फर्स्ट सही है एवं सेकंड गलत है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, डॉक्टर भगवत दयाल शर्मा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से कौन मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद पर नहीं रहे हैं, तो इसमें दिग्विजय सिंह, मोतीलाल वोरा नहीं रहे हैं, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए, केवल फर्स्ट एंड सेकंड सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही का सही क्रम चुनिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के निम्नलिखित मुख्य न्यायमूर्तियों में से कौन भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, न्यायमूर्ति एस.के. झा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मध्य प्रदेश में नगर पालिकाओं में अनुसूचित जनजातियों हेतु स्थानों के आरक्षण का प्रावधान भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 243 एन फर्स्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मध्य प्रदेश में कुल वनों के कितने प्रतिशत भाग पर सागवान के वृक्ष पाए जाते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, लगभग 20% में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बेतवा नदी निकलती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, विध्वंस पहाड़ियों से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मध्य प्रदेश के किस भाग में वार्षिक तापमान अधिक रहता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, उत्तरी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान बढ़ता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, दक्षिण से उत्तर की ओर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अधात्विक खनिज है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, संगमरमर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मनुष्य में कितने जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 12। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा की पिरामिड होता है, तो इसका सही आंसर है ए, हमेशा सीधा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भोजन में मोनो सोडियम ग्लूटामेट MSG का उपयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, स्वाद बढ़ाने में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपदा प्रबंधन एक्ट बनाया गया था, इसका सही आंसर हो जाएगा 2005। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इनमें कौन सी बीमारी कोरोना वायरस से संबंधित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक प्रकार की माध्यमिक मेमोरी कौन सी नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। XML का पूरा नाम है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। माइक्रोवेव में विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं जिनकी सीमा की आवृत्ति होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 1 गीगाहर्ट्ज़, 300 गीगाहर्ट्ज़। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ब्लोफिंग एक प्रकार का है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, सममित एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रोबोटिक्स के संबंध में प्यूमा क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, प्रोग्रामेबल यूनिवर्सल मशीन फॉर असेंबली। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 2011 के जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, बालाघाट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मध्य प्रदेश का फसल क्षेत्र में विकास दर वर्ष 2016-17 के लिए है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 34.14। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में कौन सा खनिज सिर्फ मध्य प्रदेश में पाया जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, हीरा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मध्य प्रदेश जनजाति संग्रहालय किस शहर में अवस्थित है, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, भोपाल।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आकांक्षा योजना संबंधित है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, अनुसूचित जनजाति छात्रों को प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं हेतु कोचिंग देने से। सही आंसर हो जाएगा इसका ए। धन्यवाद। ये आपके MPPSC प्रीलिम्स GS फर्स्ट का पेपर था।